वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। और इस समय नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिशियों को सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण किया था, जिस कथा में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज ग्वाल बालों के साथ में रहते हुए किस प्रकार से गौओं और बछड़ों को ब्रज में चरा रहे हैं, और चराते तो हैं, और किस प्रकार से उन्होंने स्वयं बकासुर और वृत्तासुर का किस प्रकार से उद्धार किया। इस सुंदर कथा कल के प्रसंग में आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। सूत जी महाराज कहते, हे शौनकादिशियों, सुखताल क्षेत्र में गंगा नदी के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, कल के प्रसंग में जिस कथा का श्रवण किया था और भगवान श्री कृष्ण महाराज किस प्रकार से उस ब्रज में समस्त ग्वाल बालों के संग किस प्रकार से बछड़े गौओं को चरा रहे हैं, और सत्य तो यह है, अपनी बंसी के ध्वन पर तान भरते हुए किस प्रकार से सारे ब्रजमंडल को मोहित कर लेते हैं। मनुष्य ही नहीं, ग्वाल बाल ही नहीं, बल्कि समस्त जीव जंत, गौएं, बछड़े, पक्षी, मृग आदि सभी जो है किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज की उस बंसी को स्वर्ण करके, यहां तक कि गौओं और बछड़ों की भी बात नहीं, जमुना का जो जल है ना, वो भी भगवान श्री कृष्ण महाराज की बंसी को स्वर्ण करके यानी किस प्रकार से ठहर जाता है। और वैसे तो भगवान श्री कृष्ण महाराज किस प्रकार से नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जब बंसी की धुन को बजाते हैं तो सारे ब्रजमंडल को ही क्यों कहें, सारे देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व सब जो है किस प्रकार से तन्मय हो जाते हैं, और तन्मय हो करके भगवान श्री कृष्ण महाराज इस प्रकार से बंसी की ध्वन पर तान भरते हैं। आइए उसका सुंदर वर्णन कि ऐ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या क्या सितम किया, ऐ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या क्या सतम किया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया, ऐ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या क्या सितम किया, ऐ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या क्या सितम किया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। बंसी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी, बंसी की मधुर टेर सुनी
प्रेम रस भरी ब्रज नारी लोक लाज, काम काज तज दिया। ब्रज नारी लोक लाज, काम काज तज दिया। ऐ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या क्या सितम किया। ऐ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या क्या सितम किया। मन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। मन का रहा तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। ओ नभ पे चढ़े विमान खड़े देवगण सुने। नभ पर चढ़े विमान खड़े देवगण सुने। मुनियों का छूटा ध्यान प्रेम भक्ति रस पिया। मुनियों का छूटा ध्यान प्रेम भक्ति रस पिया। ऐ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या क्या सितम किया। ऐ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या क्या सितम किया। तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। ओ पशुओं ने तजी घास पंछी मौन हो रहे। पशुओं ने घसी ताज पशुओं ने तजी घास पंछी मौन हो रहे। जमुना का रुका नीर पवन नीर बन गया। जमुना का रुका नीर पवन धीर हो गया। ऐ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या क्या सितम किया। ऐ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या क्या सितम किया। तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। ऐसी बजाई बंसुरी जब लोक वश किया। ऐसी बजाई बंसुरी सब लोक बस किया। ब्रह्मानंद दरस दीजिए मोहे रास के रसिया। ब्रह्मानंद दरस दीजिए मोहे राम के रसिया। ओ श्याम मेरी बंसुरी ने क्या क्या सितम किया। ऐ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या क्या सितम किया। तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोलो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की, बोलो श्री कृष्ण पेन वेद व्यास भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादियों, भगवान श्री कृष्ण महाराज जिस समय अपनी बंसी के ध्वन पर जब तान भरते हैं ना, तो सारे पशु पक्षी मौन हो करके भगवान श्री कृष्ण महाराज की बंसी की ध्वन को श्रवण करते हैं। यहां तक कि किस प्रकार से ब्रज के जो नर नारी हैं, किस प्रकार से सब अपना अपना काम छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण महाराज की बंसी की धुन को सुनते हैं। और यही नहीं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण महाराज अपनी बंसी की धुन पर तान भरते हैं ना, तो आकाश में जो खड़े देवता है ना, वो सब एक चित्त हो करके किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज की बंसी को किस प्रकार से सुनते हैं। और यही नहीं, जो ऋषि मुनि महात्मा संत आदि जो हैं, जो ध्यान लगाए बैठे हैं, उनका ध्यान छूट जाता है और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज की बंसी की धुन पर
अत्यंत वो मग्न हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं और उस ध्वन को किस प्रकार से भी सुनते हैं। यहां तक कि ये तो ऋषि मुनियों की बात रही, और पशु पक्षी जो घास चर रहे थे, जो तिनके चुन रहे थे, किस प्रकार से वे भी घास चरना बंद कर देते हैं और चिड़िया जो है दाना चुगना बंद कर देती हैं, और किस प्रकार से तन्मय हो करके किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज की बंसी की ध्वनि का आनंद लेती हैं। और यही नहीं, जो जमुना इतने तीव्र गति से बहती है, वो जमुना का जल भी ठहर जाता है भगवान श्री कृष्ण महाराज की बंसी की धुन को सुनने के लिए। कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज जब बंसी की ध्वन पर तान भरते हैं तो सारी सृष्टि का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं। और किस प्रकार से भाई जो भगवान श्री कृष्ण महाराज की भक्ति में मग्न है ना, भगवान श्री कृष्ण महाराज की भक्ति भी, उनकी बंसी की ध्वन भी उन्हीं को सुनाई पड़ती है। बाकी भगवान की लीला को सब हर व्यक्ति समझ नहीं सकता, क्योंकि वो संसार की लीला में मग्न है। वो कहते हैं नहीं, मानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया ना कि ग्रह कारजना न जल जाला, ग्रह कारजना न जल जाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई, राम कृपा बिन आए न जाई। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होती व्यक्ति के ऊपर, तब तक वो सत्संग में बैठ नहीं पाता है, भगवत कथा का आनंद नहीं ले पाता। वो संसारिक चक्रव्यूह में तो फंसा रहेगा, लेकिन क्षण भर भगवान के दरबार में जहां कथा हो, भागवत हो, वहां नहीं बैठेगा वो। इसलिए बाबा तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन करते हुए लिखा कि बिन सतसंग विवेक लहोई, बिन सतसंग विवेक लहोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। कि अब मोहि भा भरोसो हनुमंता, अब मोहि भा भरोसो हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। सब कर मत ठग नायक एहा, सब कर मत ठग नायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा, करिय राम पद पंकज नेहा। तबई हो ही सन सह सब भंगा, तबई हो ही सन सह सब भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। कि बिन सतसंग विवेक न होई, बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। और सत्संग भी ऐसे थोड़ी प्राप्त हो जाता है। सत्संग को प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा परम आवश्यक है, भगवान की कृपा परम आवश्यक है।
इसीलिए विभीषण जी महाराज जब लंका नगरी में पहुंचे ना, हनुमंत लाल जी महाराज जब लंका नगरी में पहुंचे तो मन में तो यही आया कि लंका निश्चर निकट निवासं, लंका निश्चर निकर निवासं, यहाँ कहाँ शय जनकर भाषा, यहाँ कहाँ शय जनकर भाषा। कि मन महु तारक करे कपिलागा, मन महु तारक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। विभीषण जागा और जागने के उपरांत राम राम तेहि सुमरन कीन्हा। और जब राम राम मुख से निकला ना तो हनुमंत लाल जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। हृदय हरस अति सज्जन चीन्हा। लगता है इस लंका नगरी में भाई कोई सज्जन पुरुष रहता है, भाई कोई सज्जन पुरुष रहता है। और उसी समय विभीषण जी महाराज उसी समय विभीषण जी महाराज किस प्रकार से विभीषण जी महाराज उसी समय किस प्रकार से हनुमंतलाल जी महाराज को जब देखा तो स्वयं विभीषण जी महाराज कहने लगे, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत समागम हरि कथा आदि श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन अब आजकल तो संतों की भी पहचान कैसे की जाए। हम तो भीख मांगने वाले जो रोड पर टहलते हैं ना, गेरुआ वस्त्र धारण किए, उनको संत समझते हैं। संत जिसके अंदर सज्जनता हो वही संत है। संत की परिभाषा यही है, जो सज्जन है वही संत है। और जिनके अंदर सज्जनता नहीं वो संत कहाँ। इनके अंदर वाणी का उपयोग करने का ढंग नहीं है तो संत कैसे हो सकते। खैर यही बात स्वयं गरुड़ जी काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज से निवेदन किया कि सबकर मत खगनायक एहा। हे पक्षीराज गरुण, समस्त संतों का मत है करी राम पद पंकज, राम के चरणों में प्रीत करो। राम के चरणों में प्रीत कर ली सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। राम से दूर मत हो। भगवान से दूर जो हुआ, शास्त्रों में मैं पढ़ता हूं ना, जिसको भगवान राम यानी हनुमंतलाल जी महाराज आज सारे जो वानर गण थे किस प्रकार से पत्थरों के ऊपर राम नाम लिख करके किस प्रकार से तैरा देते थे जल में, और वो पत्थर तैर भी जाते थे। राम को जिसने पकड़ा उसका भाव से बेड़ा पार हो गया। उसके सारे संकल्प, सारे मनोरथ स्वयं परमात्मा स्वयं पूर्ण कर देता है। लेकिन भगवान के चरणों में, और नहीं तो रोते रहो जीवन भर। क्या बताऊं पंडित जी, बहुत परेशान हूं, ये है वो है, ये नहीं बनता वो नहीं बनता। भगवत कृपा नहीं प्राप्त की है तो कैसे करो, कैसे नैया पार लगे। इसीलिए काकभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी महाराज को उपदेश देते हुए कहा, हे पक्षीराज गरुड़, समस्त संतों का मत है करिए राम पद पंकज, राम भगवान श्री राम से प्रेम करो। और जब राम से प्रेम करोगे तो आपको सत्संग भी मिल जाएगा, हरि कथा भी मिल जाएगी, संत भी मिल जाएंगे, और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। और आपके जीवन में जो सारे संशय है ना, भ्रम है जो, वो सारे अपने आप दूर हो जाएंगे। और भ्रम दूर हो गए, जीवन धन्य हो गया। नहीं संशय तो माता भगवती पार्वती सती को भी हुआ था, देवर्षि नारद को भ्रम हो गया,
लेकिन भगवान के चरणों में लगे रहे, अंततो गत्वा सारा उनका भ्रम संशय सब दूर हो गया। इसीलिए मानस में तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन करते हुए लिखा भी है कि बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग।